माता दी। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, परमात्मा माता रानी आपको आशीर्वाद दे। आज मैं आपको बता रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम काम करते हैं, काम करते करते हमें क्या महसूस होता है कि हमारा इतना काम था, हम इतने खुश थे, इतने हमारे काम को संपन्न होने में हमें पता ही नहीं चलता था कैसे हमारा काम होगा, और अब ऐसा क्या हो गया जो हमारा काम में कोई ना कोई रुकावट आ रही है, बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। तो हम आगे को हाथ बढ़ाते हैं, हम पीछे को हो जाते हैं। एक फीलिंग सी आती है कि हम किसी चीज, हमारा कोई काम बांध दिया है, हम किसी चीज में बंध गए हैं, हम ऐसे फंस गए हैं कि हम निकलने को हमारे लिए रास्ता नहीं है। तो इस पोजीशन में मैं आपको, आदमी ऐसा हो जाता है कि जिसको समझ नहीं आता मैं क्या करूं। तो उसमें क्या है कि बुध ग्रह है जो, उसकी शांति के लिए और भगवान गणपति जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जहाँ गणपति हैं वहाँ लक्ष्मी है। तो जो गणपति की पहले पूजा होती है तो माँ लक्ष्मी वहीं विराजमान होती है। तो ये एक ऐसा उपाय है, इस वीडियो में आपको मैं 1-2 उपाय बताऊंगी। तो ये ऐसे हैं कि आपकी श्योरिटी है कि आपको इस चीज का असर होगा। बस बशर्ते क्या है, आपको विश्वास होना चाहिए। आप जो काम करो विश्वास से करो, चाहे आप, अगर आपको विश्वास नहीं, चाहे आप लाखों रुपए लगा दो, उसका भी कोई फायदा नहीं। हम कहीं जाते हैं, कहीं मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अगर हम बिना विश्वास से जाएंगे तो वो एक हमारे लिए सैर सपाटा है, और अगर आप विश्वास से जाओगे तो वो तीर्थ स्थान है। तो उस तीर्थ का आपको फल भी मिलना होता है। तो इसलिए इस जो उपाय बता रहे हैं, अगर इसको करो तो विश्वास से करना, और विश्वास से करोगे तो आप देखना आपको इसका 100% फायदा होगा। तो क्या पहला आपने क्या करना है कि बुधवार के दिन गणपति जी को दुर्वा जरूर चढ़ानी है। एक आप रूटीन ही बना लो कि बुधवार को गणपति जी को दुर्वा जरूर चढ़ानी है, और उनके आगे हाथ जोड़कर नमस्कार करना है कि हे गणपति भगवान, आप हमारी जो भी हमारी समस्या है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो प्रॉब्लम तो आप ही बता सकते हो, मुझे नहीं पता, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उनसे आप कहो, और ये साक्षात सोच के कहो कि मेरे सामने गणपति बप्पा बैठे हैं, मैं उनको अपनी प्रॉब्लम कह रहा हूँ। तो जो आप दुर्वा चढ़ाते हो उसको शाम को आपने दुर्वा ले लेनी है, वापस लेके अपने पर्स में, आपने जहां आपको लगता है भी इसमें प्रॉब्लम है, कार्यस्थल पे प्रॉब्लम है, वहां पर वो रख देनी है। नेक्स्ट जो बुधवार को आप करोगे वो दुर्वा विसर्जन कर देनी है, वो नई वाली दुर्वा रख लेनी है। कई बार ये होता है घर पे वैसे मोस्टली स्वरूप होते हैं गणपति जी के, वहां रखो, जरूरी नहीं मंदिर में जाना है। अगर आप मंदिर में जाते हो तो क्वेश्चन राय ये होता है भी हम वो दुर्वा वापस कैसे लेके आए, वो हम वापस नहीं ला सकते। तो क्या है, आप वहां करके फिर जैसे आप जितना मंदिर में आप राउंड लगाओगे उसके बाद आते हुए आप उठा लाना उसको। तो ये सबसे पहला ये उपाय है। दूसरा उपाय ये है, किसी भी शुभ दिन में, बुधवार तो है ही है, तो आपने क्या करना है कि एक पिंजरा लेना है। आपने पिंजरे में पंछी होना चाहिए, पंछी समेत पिंजरा आपने लेना है। तो जो पंछी है उसको आपने खोल के उसका पिंजरा, उसको उड़ा देना है पंछी को। आप देखना जैसे वो पंछी उड़ के आकाश में उड़ारी लगाएगा, ऊपर जाएगा, तो आपकी वैसी किस्मत चमकने लग जाएगी। और जो पिंजरा है उसको एज इट घर में नहीं रखना, उसको क्या करना है, आपने बिल्कुल तोड़ देना है। तोड़ के उसको दबा के पूरा मिट्टी में, हो सके तो नहर या किसी सुए के, तालाब के किनारे दबाना, अगर नहीं तो वीरान जगह पे आप दबा सकते हो। उसे दबाकर आपने घर वापस आ जाना है। उससे आप देखना कि ये पंछी तो वो है जो आप बंधे हुए थे, आपकी उड़ारी आकाश में लगने लगी, और वो पिंजरा वो है जिसने काम बांधा था आपका, या आप पर जो भी कोई बुरी दशा थी, वो पिंजरा उसको आपने खत्म कर दिया, पिचका दिया और मिट्टी में दबा दिया। जहाँ मिट्टी में समा गया वहां सब कुछ खत्म हो गया। तो आपके इससे आपको बहुत फायदा होगा। और इसके बाद में एक और मैं आपको पिंजरे का उपाय बता रही हूँ कि कई बार होता है कि बहुत घना संकट जिसे आप कह देते हो कि कहीं रास्ता नहीं दिखता, भी हम कहाँ जाएं। अगर हम इधर को जाते हैं तो इधर भी रास्ता बंद है, इधर को जाते हैं उधर भी रास्ता बंद है। देखो, हम अगर किसी कमरे में बंद हो जाए तो हमें घुटन सी होने लग जाती है, भी क्या होगा। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि जिससे हम परेशान हो जाते हैं, हम क्या करें। तो आपने क्या करना है कि एक अपने एज के अकॉर्डिंग, मान लो आपकी 25 साल उम्र है, तो आपने मल्टीप्लाई 10
आपने 25 को 10 से गुना करना है, 250 बन गया। 50 उम्र है तो 10 से गुना करनी है, 500 बन गया। ऐसे ही जैसे मतलब 20 उम्र है तो 10 से गुना के 200 बन गया। तो आपने जितना मल्टीप्लाई करके बन गया उतने रुपए का पंछी खरीदना है। आपने जाना है, कहना है मुझे इतने रुपए का दे दो, कम नहीं खरीदना। 10, 20 से 50 रुपए ऊपर हो जाए कोई बात नहीं, पर मान लो आपके 20 गुना 10 200 बने हैं, तो आपने 180 या 190 का नहीं लाना। 210 हो जाए कोई बात नहीं, 200 से कम नहीं लाना। तो जितनी आपकी उम्र है उसका 10 गुने का आपने पंछी खरीदना है और उसको ऊपर उड़ा देना है। इसका मतलब हम दसबंध निकालते हैं, हम कोई भी हमारी इनकम होती है, हम कहते हैं चलो परमात्मा आपने हमें दिया है तो हम उसका 10वां हिस्सा निकाल देते हैं। तो ये वैसा ही 10वां हिस्सा है कि आपने जितनी आपकी उम्र है उसका 10 गुना आपने और करके पंछी खरीद को उसको उड़ा दिया, तो समझ लो आपका वो भाग्य चमकने लग जाएगा। और ये उपाय एक ऐसे सटीक उपाय हैं, ये मेरे ख्याल से और किसी भी वीडियो में ये नहीं मिलेंगे। ये परखे हुए, समझे हुए और जिनको इनका फायदा हुआ है उनसे बातचीत करके ही आपको ये उपाय बताए जा रहे हैं। तो अगर आप कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कोई चीज आपको नहीं समझ आई, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसका रिप्लाई भी करूंगी। और जल्दी से जल्दी कोई ये दिन ऐसा रखेंगे जिसमें हम 1 घंटा ऑनलाइन होके आपकी प्रॉब्लम आप शेयर करोगे, आपको साथ साथ प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। इसके बाद में आपको वीडियो आएगी जो 9वें दिन, जो अपना नवरात्रि का 9वां दिन सिद्धिदात्री का है, उसके लिए हवन हम घर बैठे कैसे हवन करें, उसके लिए एक और वीडियो बन रही है। वो वीडियो आपको कल तक मिल जाएगी। तो आप हवन देखना, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। मैं किसी को ऐसे नहीं कहती भी किसी पंडित को नहीं बुलाना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हम कई बार हमारे में हम इतने सक्षम होते हैं कि हम वो काम कर सकते हैं, तो मेरा मानना यह है कि जो हम कह सकते हैं, अपनी बात हम भगवान से कह सकते हैं, जो आहुति हम खुद चढ़ा सकते हैं, वो कोई और नहीं कर सकता। इसलिए ये सारे कार्य आपको ही आने चाहिए, वीडियो के थ्रू ही आ जाए, आपको आने चाहिए। आप स्वयं करो तो आपको इतना असर होगा कि माँ भगवती जिसको भी आप मानते हो साक्षात खुश होंगी, साक्षात प्रसन्न होंगी और साक्षात आपको आशीर्वाद देंगी। तो मेरी यही कामना है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सब पर माँ भगवती कृपा करे और अपना आशीर्वाद उन पर बनाए रखे। जय माता दी।